हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम है और अभी शायद 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। और मेरा बाकी का जो भी काम काज है वो ख़त्म हो चुका था, पर सिर्फ हॉल में झाड़ू पोछा वगैरह लगाना बाकी था। रूम की क्लीनिंग हो गई थी। तो यहाँ पे जो ये हार्दिक का स्टडी टेबल है वो मैं हॉल में लेके आ गई हूँ। पर सबसे पहले तो हॉल में ही हम लोगों ने रखा था, पर फिर हॉल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी हार्दिक को क्लास अटेंड करते टाइम, तो फिर पूजा वाले कमरे में रख दिया। और फिर पूजा वाला कमरा जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो सुबह सुबह में ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर बेडरूम में रखा था और अभी बेडरूम में ना उसे ही लगता फिर रहा है। वो उसके पैरों में कभी चेयर लग जाती है, कभी टेबल लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जगह कम बचती है, तो इसीलिए तो आज मैंने इसको वापस से हॉल में रख दिया है अब फाइनली। और थोड़ा ध्यान रखेंगे काम करने में, और क्या है, पर उसको डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे। और वैसे उस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये ही सही जगह होगी उसकी स्टडी के लिए। तो अब तो मैंने यहाँ पे रख दिया है अभी, और वो करने बैठ गई है अपनी पढ़ाई। और उसकी जो एक ऑनलाइन क्लास है वो ख़त्म हो गई थी, और उसके बीच में अभी ब्रेक आया था, तो उसको आधे घंटे का बीच बीच में ब्रेक मिलता रहता है। और उसकी 3 क्लास होती है। तो ये देखिए, वो पहली जो क्लास ख़त्म हुई थी उसका होमवर्क कर रही थी। तो फाइनली अभी मेरा सारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका था, और सिर्फ पोछा लगा दिया उसके बाद में, और अब जाके कहीं मैं फ्री हुई हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वैसे तो उसके एक क्लास ख़त्म होती है तब तक कि मैं फ्री हो जाती हूँ, और उसके साथ में बैठ के मुझे उसे होमवर्क वगैरह जो भी होता है उसका क्लास वर्क वो देखना पड़ता है। तो अभी काम करते साथ ही साथ में भी मैं वो भी देखते जा रही थी। और बस अभी मैं बनाने जाऊँगी, खाना बनाने के लिए जाऊँगी। और जो कल फ्रिज से मैंने मलाई निकाल के रखी थी उसी में से आज मक्खन बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले यही बना लेती हूँ, तो जब तक कि खाना बनेगा तो मक्खन से घी भी निकल आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मलाई से पहले मक्खन निकाल रही हूँ। और आलू वगैरह बॉईल कर लिए है, दाल बॉईल कर ली है, क्योंकि मैं डोसा बनाने जा रही हूँ। तो डोसा बैटर तो मैंने कल रात को ही बना दिया था। तो बस अभी यही सारा कुछ तैयार करना बाकी था, तो वो भी तैयार कर लिया है। और ये देखिए मक्खन, अभी गर्मियाँ आ गई है, और वैसे तो मैं सर्दियों में भी 2 पानी से मक्खन को पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और जो मक्खन निकल के आ गया था उसी को मैं धो रही हूँ, और उसके बाद ही मक्खन को गर्म करने के लिए रखूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरी चटनी। तो उसके लिए मैंने धनिया पत्ती ले ली है, थोड़ी सी मिर्चें काट ली है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सारा कुछ काटना कूटना वगैरह मैंने तैयार करके ही रखा है। और मूंगफली का चूरा डाल लिया है, क्योंकि साबुत मूंगफली मेरे पास में नहीं थी। मैंने सारी मूंगफली को भून के
उसका पाउडर बना के रख दिया है, तो वही डाल लिया है। थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू, एक पूरा नींबू निचोड़ लिया है, मतलब ताकि खट्टी मीठी चटनी बने तो अच्छी लगती है। और चटनी बनाने के बाद में मैंने ये जो सफ़ेद वाली मूंगफली की चटनी बनती है वो भी बना ली थी। पहले मन नहीं था, पहले सोचा था कि एक हरी चटनी ही बनानी है, पर फिर से मैंने सोचा कि नहीं चलो बना लेते हैं। तो फिर मूंगफली का चूरा ले लिया, उसमें दही, नमक और एक हरी मिर्च डाल के उसको पीस लिया है और अभी मैं उसका ही तड़का लगा ले रही हूँ। और ये मूंगफली वाली चटनी की रेसिपी भी मैं हर बार जब भी डोसा बनाती हूँ तो ये सारी रेसिपी दे चुकी हूँ, पर फिर भी आप लोगों के साथ वापस से शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मूंगफली की चटनी बना के रखी है उसमें भी मैं राई, लाल सूखी जो मिर्चें होती है वो और कड़ी पत्ता डाल के तड़का डाल लूँगी उसमें। और मेरा मक्खन एक तरफ उबल रहा है और दाल जो मैंने बॉईल करके रखी थी उसमें भी हैंड मिक्सी चला ली है, तो सारे काम साथ ही साथ में होते हुए चलते हैं। और आलू भी मैंने बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे, तो आलू का मसाला जो है मसाला डोसा के लिए वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो राई और जो लाल सूखी मिर्चें डाली थी उसका तड़का लगा लिया है और प्याज भी मैंने चॉपर में चॉप करके रखी थी, तो उसमें से ज़्यादातर प्याज मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है, सिर्फ थोड़ी सी प्याज बचा के रखी है सांभर का तड़का लगाने के लिए। तो पहले प्याज को ही अच्छे से भून लूँगी मैं। और जैसे ही प्याज अच्छे से भुन जाती है तो उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर ये सब कुछ डाल के अच्छे से चला लेंगे। और नमक जो है वो मैंने आलू बॉईल करते टाइम डाला था, तो अभी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत लगी तो बाद में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। एक नींबू निचोड़ लूँगी मैं इसमें और फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मसाला बन जाने के बाद में ये सांभर का तड़का लगा ले रही हूँ मैं। यहाँ पे राई, जीरे और लाल सूखी मिर्च डाल ली है और कड़ी पत्ता डाल लिया है और प्याज डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए प्याज को। और मैं दोनों ही चीज़ों में इसी तरीके का सिंपल तड़का ही लगाती हूँ। बहुत मतलब उड़द की दाल, चने की दाल, कई लोग ये सारा कुछ भी डालते हैं, पर हमारे घर में ऐसा कोई नहीं खाता है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे में सांभर और उसका मसाला दोनों ही इसी तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा प्याज जब भुन गया था तो मैंने इसमें टमाटर मिला लिए हैं और टमाटर भी मैंने पहले से ही चॉपर में चॉप करके रखे थे। तो ये दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से पका लेंगे और फिर इसमें भी सारे मसाले डाल लेंगे।
हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाला है। और जो सांभर मसाला है वो पूरा 1 चम्मच भर के मैंने डाला है, बड़ा वाला चम्मच भर के, तभी जो है वो सांभर का अच्छा सा टेस्ट आता है इसके लिए। और देखिए ये हमारा तड़का है वो रेडी हो गया है और अभी इसको मैं दाल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और दाल मैंने गरम करने के लिए ऑलरेडी गैस ऑन कर दिया था, तो ये दाल गरम है और गरम दाल में आपको तड़का ऐड करना है ताकि उसमें जल्दी से उबाल आने लग जाए। और ये देखिए हमारी दाल जो है वो उबलने लगी है, तो इसमें मैं नींबू डाल लूँगी अच्छे से, मतलब 1 से 1.5 नींबू तो लग जाएगा। और फिर आखिर में धनिया पत्ती और नमक भी मैंने दाल को बॉईल करते टाइम ही ऐड कर लिया था, तो इसीलिए नमक नहीं डाला। और अभी देखिए सब कुछ रेडी हो गया है, मतलब मसाला, सांभर और दोनों चटनियाँ। तो चलिए फाइनली हम डोसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तवे को पहले हल्का सा ऑयल लगा के गरम कर लिया था और फिर इस पर पानी के छींटे डाल के इसका टेम्परेचर सही कर लिया है। जब भी आपको डोसा बिछाना हो, मतलब फैलाना हो, बैटर फैलाना हो, तब आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखें। और फिर जब डोसा जो है वो अच्छे से फैल जाता है आपका, तब आप गैस की फ्लेम को हाई कर दें। तो ये बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप डोसा फैलाते टाइम ही अगर फ्लेम को हाई रखोगे तो आपका डोसा सामने से चिपकने लगेगा, इसके लिए। तो ये देखिए पानी डाल के इस तरीके से टेम्परेचर को लो कर लेना है और इस तरीके से डोसा को फैला लेना है। और गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई कर दी है मैंने और ऑयल लगा लिया है ब्रश की मदद से। अभी शाम के बज रहे 4:30 और लंच वगैरह करने के बाद में मैं सीधा मिल रही हूँ अभी आप लोगों से।
और जो पूरी प्रेजेंटेशन वाली भी जो थाली होती है वो भी मैं आप लोगों के लिए आज नहीं बना पाई, जिसमें सांभर, चटनी, डोसा सब कुछ रख के अच्छे से प्रेजेंट करके जो शूट करते हैं वो भी नहीं कर पाई हूँ। और सीधा सीधा मैं डोसा बना रही थी और बस उसी वक्त थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया और ये लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी आज तो, और इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और फिर खाना वाना खाने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद में मैं चली गई थी अपना एडिटिंग का काम करने के लिए। और एडिटिंग करने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये लोग रात को सो जाए तब मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, या तो फिर दोपहर में ये लोग सो जाए तब मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। बाकी के टाइम अगर मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ तो फिर हार्दी शांति से नहीं करने देती है कुछ भी काम, तो इसके लिए। और थोड़ी बहुत एडिटिंग हो गई है जो कल का जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसकी, और शायद हो सकता है कि शाम तक मैं उसको अपलोड भी कर दूं। और दोपहर में खाना खाने के बाद में मैंने ये सौंफ वाला पानी, जो सौंफ और शक्कर का पाउडर बना के हम लोग पीस के रखते हैं, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। तो अभी बस मैं हार्दी को भी ये दे दूंगी और हम लोग भी ये थोड़ा सा ले लेंगे, तो गर्मियों के मौसम में अच्छा रहता है इसके लिए। और वो मैंने सौंफ और चीनी का पाउडर बना के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दिया है, तो रोज़ मतलब थोड़े दिन के लिए चल जाएगा इसके लिए। और अभी चलिए मैं पहले फटाफट से ये हार्दी को ट्यूशन भेज देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और हार्दी के ट्यूशन जाने के बाद में मैं और मेरा भाई मिलके, मुझे कुछ वीडियो का काम था तो हम लोग वो कर रहे थे। और स्तुति भी आई थी साथ में, तो फिलहाल तो वो अकेली थी तो उसको अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो और हार्दी मिलके इतनी मस्ती करते हैं तो फिर उसको अकेले में मज़ा कहाँ से आएगा। और हार्दी तो गई थी ट्यूशन, और उसके बाद में वो बोल रही थी कि पापा को बोल रही थी, उसके पापा को, क्योंकि वो लोग सुनते होंगे उसके लैपटॉप पे गाने, तो बोल रही थी कि मुझे गाना बजा के दो, गाना बजा के दो, और मुझे डांस करना है। तो देखिए उसको कितना अच्छा लगता है जब गाना बजता है, तो उसे डांस करना बहुत ही पसंद है। और फिर बस आज की ये वीडियो मैंने यहीं तक की बनाई थी, क्योंकि इसके बाद तो फिर हार्दी का भी ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था, तो वो भी आ गई थी। और उसके बाद तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था, और इसके बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए प्लीज़।